गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम 16वें अध्याय पर हैं। आई एम सो ग्लैड दैट यू स्टिल लिसनिंग टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। वी ऑलमोस्ट देयर, प्लीज़ डोंट गिव अप। आई फील वेरी मेरे को लगता है कि मेरी ड्यूटी है दैट आई कम्प्लीटली फिनिश द 18th चैप्टर हियर, बट डोंट वरी, आई विल स्टिल कम बैक फॉर मोर। Until the time I come back with more, please keep watching these videos on a repeat. जितना सुनेंगे उतना कम है। So let's take this forward. अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना। अहिंसा, किसी को नहीं मारना, that of course is there, पर आप अपनी ज़ुबान से भी किसी को हर्ट नहीं कर सकते हैं। That is the level where श्री भगवद गीता टीचर्स यू अहिंसा। क्रोध न करना, क्रोध नर्क के 4 द्वारों में से एक बताया गया है। इट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनीबडी। क्रोध करने से आपका पतन ही होता है, आपका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। जैसे दिस एंटायर श्लोक विच सेज कि आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, आपका विवेक क्षीण हो जाता है। नथिंग इज़ राइट व्हेन यू लूज़ योर माइंड। तो क्रोध तो हमें नहीं करना है। संसार की कामना का त्याग, कामनाओं का अंत ही नहीं है। हमने बार बार ये पढ़ा है दैट दे गिव यू ओनली टेम्पररी हैप्पीनेस और टेम्पररी सैडनेस। व्हाई डू यू वांट टू डू समथिंग दैट इज़ वेरी टेम्पररी? वी शुड रीच आउट टू गॉड, द लव ऑफ गॉड, द कनेक्शन, और टू भक्ति, जिससे हमें एक परमानेंट खुशी मिले। वी ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ जॉय। अंतकरण में राग, द्वेष जनित हलचल का ना होना। टू मच ऑफ अटैचमेंट इज़ नॉट राइट। ये बार बार श्री भगवद गीता कहती है, बार बार कृष्ण कहते हैं कि हमें अटैचमेंट नहीं रखना है। अटैच नहीं होंगे तो हमारे मन में द्वेष भी नहीं होगा। यू डोंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी। चुगली ना करना, निंदा करना इज़ द वर्स्ट थिंग पॉसिबल। मैंने बहुत बार कहा है दैट यू शुड नॉट इवन पार्टिसिपेट। जो समझदार लोग होते हैं, दे डिस्कस इवेंट्स नॉट पीपल। 4-5 पीपल सिट टुगेदर एंड दे स्टार्ट ऑफ कि अरे इसने ऐसे किया, अरे इसने ऐसे किया, इसके साथ ऐसे हो गया। जब तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ग्रेट, लेकिन जब आप उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते और वो गॉसिप बन जाती है और वो क्रिटिसिज्म बन जाता है, इट इज़ नॉट राइट। हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, हर किसी का अपना क्वेश्चन पेपर है, हर किसी की अपनी स्टोरी है। यू हैव नो राइट टू जज एनीबडी। So stop criticizing people. No, don't even participate in that conversation. And people say, अरे सब लोग बोलते हैं तो क्या करें? ऐसे उठ के चले जाओ। और be very verbal about it and say, look, I am not interested. I refuse to be a part of it. तुम लोग को जो करना है कहो, मैं एक शब्द नहीं बोलूँगी। All right. प्राणियों पर दया करना. So now is the same thing that it is your qualities. Don't have to just stop at हिंसा नहीं करेंगे. But you have to spread kindness, you have to be nice to everybody. संसारिक विषयों में न ललचना। Objects of desire तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। You have to learn to say, to control your mind. You have to अपनी इंद्रिय को आपको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अंतकरण की कोमलता। You have to be a simple, nice person, not a complicated person. जिसके दिल में 1000 द्वेष हैं, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, वो कभी भी एक नॉर्मल सिंपल पर्सन नहीं हो सकता है। और अकर्तव्य करने में लज्जा नहीं होना चाहिए, चपलता का अभाव होना चाहिए, चंटाई नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। और जो भी आपका कर्तव्य है वो तो आपको करना ही है। यू हैव टू डू योर ड्यूटीज़। अगर आपका जो भी अकर्तव्य है और अगर आप वो कर रहे हैं तो ये गलत है। आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं कर पा रहे हो। ओके। एंड लालच का ना होना। हम बहुत लोभी हैं। वी ऑलवेज वांट मोर। हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। दैट हैज़ टू स्टॉप। लोभ को हम कंट्रोल में करें। तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का होना, मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। क्या है? वापस से सुनिए। तेज, महापुरुषों का संग मिलने पर साधारण मनुष्य भी दुराचार को त्याग कर सद्गुण सदाचार में लग जाते हैं।
महापुरुषों के ऐसे प्रभाव या शक्ति को यहाँ तेज कहा गया है। आप जितना अच्छे लोगों का संग करेंगे, जितना आप अपने गुरु का संग करेंगे, उतना वो आपको एक स्पिरिचुअली एलिवेट करके देंगे। तो आपको क्या करना है, यू शुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स तेज, यू शुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द राइट संग जो आपकी ज़िंदगी बेहतर बना सके, आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी ला सके। ही शुड होल्ड योर हैंड एंड लीड यू टू गॉड। शरीर की शुद्धि, फिजिकली मेंटली यू शुड बी अ क्लीन पर्सन। वैर भाव का होना और मन को न चाहना, वैर भाव का न होना। देखिए, एनिमिटी आप किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, जो है आपके कर्म है। किसी आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है वो तो एक निमित्त था, तो हम उसके दोस्त नहीं बन सकते हैं, लेकिन उससे दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मान का न चाहना, अब आप कुछ भी अच्छा ज़िंदगी में कर लें, आप अगर आपको मान चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, आपको इफ़ यू वांट ओ पीपल शुड बी क्लैपिंग, सी व्हाट अ वंडरफुल थिंग आई हैव डन, यू अनाउंस टू एवरीबडी ऑन फेसबुक कि देखो मैंने ये किया। आपने अपने सद्गुण को भी खराब कर दिया है, आपको ऐसे नहीं करना है। हे भरतवंशी अर्जुन, कहते हैं ज़िंदगी में आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, कोई मेरे बारे में कुछ बोलता है नहीं बोलता है, मुझे पता है मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। अगर हमें सर्टिफिकेट चाहिए तो उस भगवान से चाहिए। इंसान की क्या औकात जो हमें एक सर्टिफिकेट दे सके। दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के ये लक्षण हैं। ऑलराइट। हे पृथानंदन, दंभ करना, अगेन घमंड नहीं कर सकते हो आप। यू कांट बी प्राउड ऑफ व्हाट यू डन। यू कैन रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू लव योर सेल्फ, लेकिन यू कांट बी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन, बिकॉज आपकी क्या औकात है यार। जो है कृष्ण का है। अगर आप में कोई स्किल है, अगर आप में कोई गिफ्ट है, वो तो भगवान का दिया हुआ है ना। हुआ यू, अगर ये भाव मन में रखेंगे तो आपको घमंड कभी नहीं होगा। अभिमान न करना, क्रोध न करना, कठोरता रखना। सी यू हैव टू बी अ वेरी पोलाइट पर्सन, यू हैव टू बी अ वेरी काइंड पर्सन। आप कठोर नहीं हो सकते हो, आप कटु शब्द नहीं बोल सकते हो, यू कांट बी रूड। और अविवेक का होना भी, आपका विवेक जागृत कब होता है, जब आप श्री भगवद गीता पढ़ते हैं। उससे पहले तो वो डीएक्टिवेट होकर कहीं किसी कोने में पड़ा होता है। तो आपने क्या करना है कि अगर आप ये सब नहीं करते हैं, अगर आप घमंड नहीं करते, अगर आप दंभ नहीं करते, अभिमान नहीं करते, क्रोध नहीं करते, कठोर नहीं हैं, आपका विवेक जागृत है, तब तो आप देवी गुणों की संपदा है आपको। लेकिन अगर ये सब आप करते हैं तो आप एक असुर समान हैं। सो डोंट डू दैट। ये डेमनिक क्वालिटीज़ हैं। आपको एक डेमन नहीं बनना है, आपको एक देवता पुरुष इंसान बनना है। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। आप समझिए, जितनी भी आपके पास दैवी कैपिटल होएगा, अगर आप एक अच्छे इंसान होंगे तो क्या होगा कि आप मुक्त हो जाएंगे, यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। और अगर जितनी आपके पास ये आसुरी संपत्ति होगी कि आप क्रोध करते हैं, आप घमंड करते हैं, आप अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा कि ये बंधनकारी हो जाएगी। वो कहते हैं ना, चेन से आपको इस दुनिया में बांधेगी। आप कभी भी इस आवागमन से परे नहीं हटेंगे। यू विल कीप कमिंग बैक टू दिस वर्ल्ड बिकॉज आपके कर्जे ही पूरे नहीं होंगे। तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक और चिंता मत करो। ही इज टेलिंग अर्जुन कि भाई आपको तो दैवी संपत्ति प्राप्त है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। आपको परेशान होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आसुरी इस श्लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, या तो देवी या आसुरी, बीच का कुछ भी नहीं है। देवी को तो मैं विस्तार से कह दिया। हे पार्थ, अब तुम आसुरी को विस्तार से सुनो। देवी जो गुण होते हैं मैंने तुम्हें बता दिए। अब आसुरी गुण क्या होते हैं ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होने चाहिए और किससे निवृत्त होने चाहिए। What is it that they should be attached to and what is it with which they should be detached, इसको नहीं जानते, उनको कोई आइडिया ही नहीं होता कि what is right and what is wrong। और उनमें न तो बाह्य शुद्धि, न बाहरी शुद्धि होती है, न आंतरिक शुद्धि होती है, न श्रेष्ठ आचरण और न ही सत्य का पालन होता है। They don't believe in truth, they lie through their teeth। उनके जीवन में कुछ भी सत्य नहीं होता है। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य है, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष संयोग से पैदा हुआ है। कहते हैं कि क्या है, व्हाट इज देयर, सृष्टि में क्या रखा है।
ये तो एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय द फोर्स ऑफ नेचर। जीव कैसे क्रिएट हुआ? आसुरी व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि एक आदमी और औरत के संयोग से हुआ। When a man and a woman came together by the force of nature, they created a human being। इसमें भगवान का क्या रोल है? इसके सिवाय और क्या कारण हो सकता है? इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि, कहते हैं कि ये जो दृष्टि होती है, ये जो सोच होती है, वही उसे भगवान ने क्या किया भाई, ये तो नेचर है, ये तो साइंस है। तो ये जो आपकी एटीट्यूड है ज़िंदगी में, वो नास्तिक है, भगवान से विश्वास नहीं करने वाला है। ऐसी दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को ही नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले हैं, जो अग्रेसिव हैं, दे आर दी एनिमीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार की शत्रु हैं, उन मनुष्य की सामर्थ्य का उपयोग जगत को नाश करने के लिए होता है। इसे तो व्हाट गुड कैन यू ब्रिंग टू दिस वर्ल्ड? आप जो हैं उसके कारण क्या होगा कि आप इस संसार को नाश करने वाले ही बनेंगे। यू विल contribute nothing to the beauty and the goodness in this world। मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले लोगों को, ऐसे जो आसुरी व्यक्ति होते हैं, उनको चिंताएं ख़त्म नहीं होती हैं। You always keep worrying, you always keep worrying। पदार्थ का संग्रह, they keep collecting। मैं ये भी इकट्ठा कर लूँ, मैं ये भी इकट्ठा कर लूँ, मैं ये फैंसी चेयर ले आऊँ, ये मैं मसाज चेयर ले आऊँ, ये मैं इतने लाख की घड़ी ले आऊँ। इज़ नेवर एंडिंग डिज़ायर्स। उनका भोग में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वो इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है, इसके बियॉन्ड एक भगवान है, वो उसको देखना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं भाई जो है इस दुनिया है, हम इसी को एंजॉय करें, हम इसी में ऐश करें, लाइफ इज़ ग्रेट। सो लेट मी जस्ट टेल यू दिस मच बिकॉज आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सोक इट इन। मैं चाहती हूँ कि आप ये सारे के सारे लाइक अ कंक्लूजन ऑफ द श्री भगवद गीता को सोक इन करें, समझें, आत्ममंथन करें। सो आई विल नॉट टेक इट टू फास्ट। आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन। यू टेक केयर, हैव एन अमेजिंग डे। और अभी तक अगर आपने मेरे वीडियोज़ को शेयर नहीं करा है, प्लीज़ डू। नॉट बिकॉज आई एम सेइंग सो, बिकॉज if I made a little bit of difference to your life, you need to share this gyan to the people you love, to anyone and everybody. So pick up your WhatsApp, send this message to a whole lot of people, let them also benefit from the gyan of the Shri Bhagavad Gita. जितना spread करेंगे उतना पुण्य कमाएंगे। जय श्री कृष्ण।